Hello students, today we will start class 12th biology chapter 2 sexual reproduction in flowering plants। आज अपना इसका लास्ट पार्ट है बिकॉज अपन एम्ब्रियो तक कंप्लीट कर चुके है ना। नाउ अपना लेफ्ट रह जाता है सीड है और थोड़ा बहुत जो थियोरेटिकल पार्ट है वो भी आज अपन इसमें कंप्लीट कर लेंगे। सो सीड एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सीड फाइनल प्रोडक्ट होते हैं, वी नो दैट ऑलरेडी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट सीड के अंदर होता है। इट मीन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो जाइगोट बना हुआ है, अपन ने फर्टिलाइज करवाया ना 2 गैमेट्स को, उससे जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ वो आगे जाकर डेवलप हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किसके अंदर होती है, सीड के अंदर होती है। मीन्स फुली मैच्योर सीड एम्ब्रियो जो है प्रेजेंट इनसाइड द सीड। ओके, एंड एम्ब्रियो को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वह सीडलिंग करने लगता है, और जो ओव्यूल है कन्वर्ट इनटू सीड एंड इंटेगुमेंट्स। अपने को मालूम है ऑलरेडी, इंटेगुमेंट्स अपन ने पढ़े थे ना कि ओव्यूल के सराउंडिंग में 2 लेयर्स प्रेजेंट थी। इसको अपन ने बोला था आउटर और इनर इंटेगुमेंट। तो जो इंटेगुमेंट्स हैं ये क्या होते हैं उस टाइम पर, इन इंटेगुमेंट्स का क्या फंक्शन है उस टाइम पर कि जो एक चीज़ और मैंने पहले बता देती हूँ, मैं शायद पहले भी आपको लास्ट पार्ट में बता चुकी हूँ कि सीड कोट, जो आउटर सीड कोट है इट इज़ कॉल्ड क्या, टेस्टा, और इनर सीड कोट को अपन कहते हैं टेगमेन। नाउ एम्ब्रियो सेक के आउटसाइड में जो अपन ने देखा था न्यूसेलस की जैसी, मतलब मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट था जिसको अपन ने बोला था न्यूसेलस। ये न्यूसेलस प्रेजेंट होता है जो ये क्या करता है, अपन ने उस टाइम भी इसको पढ़ा था कि ये फूड को रिजर्व करके रखता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करने में भी हेल्प तो करेगा ही जब इसके पास फूड प्रेजेंट है। तो कई बार एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है तो ये जो न्यूसेलस की सेल्स हैं ये परसिस्ट कर जाती हैं, विच इज़ कॉल्ड पेरिस्पर्म। इसके लिए अपन एग्जांपल ले सकते हैं ब्लैक पेपर, बीट, ठीक है ना। आज अपन ने क्या लिया यहाँ पर, सीड को डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो इसको क्या बोला मैंने, पेरिस्पर्म, है ना। और एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं ब्लैक पेपर, वीट। मैच्योर सीड जो है नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस टाइप के हो सकते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बताया भी है कि यदि एम्ब्रियो पूरा एंडोस्पर्म खा जाता है तो वो क्या हो जाता है, नॉन एल्बुमिनस हो जाता है, और यदि वो थोड़ा सा उसका पार्ट लेफ्ट रह जाता है तो उसको अपन कह देते हैं इट इज़ कॉल्ड एल्बुमिनस टाइप के सीड हैं। ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसलिए मैं डीप में नहीं जाऊंगी, लास्ट पार्ट से अपन देख सकते हैं उसको। नाउ जो पोर ऑफ माइक्रोपाइलर एंड था, अपन ने यहाँ पर पढ़ा था ना कि जो माइक्रोपाइलर एंड था, इस तरह से इसको अपन यदि पलट कर बनाएंगे तो जो माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पर प्रेजेंट था, ये माइक्रोपाइलर एंड कहाँ चला जाता है, तो ये माइक्रोपाइलर एंड वाला पार्ट सीड कोट के इनसाइड में प्रेजेंट होता है। और सीड कोट के इनसाइड में प्रेजेंट होता है तो ये इसका फंक्शन क्या होता है उस टाइम पर, यदि इस सीड कोट ने इसको मतलब अपने अंदर ले लिया तो बिकॉज O2 एंड वाटर की सप्लाई मतलब जो है वो इसी से ही होती है, कब, जर्मिनेशन के टाइम पर। मतलब जो सीड के अंदर O2 एंड वाटर की, ऑक्सीजन और वाटर की सप्लाई जर्मिनेशन के टाइम पर होती है, वो किसकी हेल्प से होती है, माइक्रोपाइलर एंड की पर जो पोर प्रेजेंट है जो सीड कोट ने अपने अंदर ले लिया है उसकी हेल्प से ही होती है, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, जब ये माइक्रोपाइल ओव्यूल में प्रेजेंट था तब अपन ने इसका क्या फंक्शन देखा था, तब भी ये पोलन ग्रेन की एंट्री करवा रहा था पोलन ट्यूब के थ्रू, किसके, है ना, यही था ना फंक्शन। सीड मैच्योर हो जाता है, ठीक है ना, और जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, वाटर की कमी होने लगती है, मतलब डिहाइड्रेट होने लगता है और ड्राई होने लगता है, और एम्ब्रियो की जो एक्टिविटी है वो भी कम होने लगती हैं। बिकॉज इसका रीज़न क्या है, कई बार आपको आ सकता है कि जो वेस्कुलर सप्लाई है वो धीरे धीरे कम होने लगती है एंड वाटर प्रोवाइड करना बंद कर देती हैं, मीन्स डोरमेंसी की स्टेज में ये चला जाता है। अब ये वर्ड अपने पास आ गया डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या है देख लेते हैं अपन इसको भी। डोरमेंसी ये किस में आती है,
सीड में आती है। सीड में एक ऐसी स्टेज आती है जब वह इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है टोटली, मतलब कि मीन्स जब सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है। बट सम टाइम ऐसा भी आता है जब उसे फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती। फेवरेबल कंडीशन मीन्स O2 की ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलती, वाटर की प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं होती, वहाँ पर मॉइस्चर प्रॉपर नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें जब अवेलेबल नहीं होती, इट मीन्स उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रही। दैट टाइम ये इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं सम टाइम के लिए, है ना, समटाइम्स के लिए चले गए। सो वी कैन से दे अंडरगोज ऑफ टोटल इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड डोरमेंसी, एंड फेवरेबल कंडीशन मिलते ही ये वापस से क्या करने लगते हैं, जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अब ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं विच इज कॉल्ड कैरियोप्सिस, है ना। अपन ग्रेन्स की फैमिली देख सकते हैं, पोएसी, ग्रेनिम, इन सबको अपन यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक वर्ड एनसीईआरटी में आपके दे रखा है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पिक को वैसे ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में, बट वापस से करेंगे कि पार्थेनोकार्पिक मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक। एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं बनाना, बिकॉज ये क्या करते हैं, वेजिटेटिवली इसे डेवलप कर सकते हैं विदाउट सीड। अपने को पता है बनाना में सीड नहीं होते, मीन्स सीड ही नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और सीड की डेवलपमेंट ही नहीं होगी तो और मतलब जो है सीड ही नहीं होंगे, वहाँ पर क्या होगा फिर। अब डिसएडवांटेज भी क्या होंगे इसके, या ऐसा भी अपन अपोजिट में कह सकते हैं कि सीड के सिग्निफिकेंस तो होगी ही ना कुछ मालूम है हमारे लिए, कैसे ना कैसे ये बेनिफिशियल हैं, किसी न किसी फॉर्म में यूज़फुल ही होते हैं। हाउ, कैसे, तो वी नो दैट सीड सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट्स होते हैं, ये अपने को ऑलरेडी मालूम है ना। फर्स्ट, अब फर्टिलाइजेशन होगा, यदि फर्टिलाइजेशन होगा तो वेरिएशंस आएंगे। सेकंड पॉइंट, सीड के अंदर न्यूट्रिशन होता है और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट, अपन कहना चाहिए प्रोटेक्शन भी देते हैं ये। और फोर्थ पॉइंट है बेटर एडेप्टिविटी, मीन्स स्ट्रेटजीज इनकी बहुत अच्छी होती है जिससे ये न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन डिफरेंट प्लेस पर हो सकती है, मतलब ये मेन पॉइंट है इसका। ठीक है ना। तो सीड के एडवांटेजेस हैं जो नाउ सम सीड्स को अपन देखें अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, बट या विच कैन यूज्ड एज ए फूड थ्रू आउट द ईयर, और सीजन आने पर अपन उनको क्रॉप में राइज कर सकते हैं। बट सम सीड्स की फॉर्मेशन जैसे ही होती है वैसे ही उनको जर्मिनेट करवाना पड़ता है, बिकॉज आफ्टर सम टाइम ये बस्ट हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। सब एग्जाम्पल अपने एनसीईआरटी में गिवन है। देखें अपन तो ल्यूपाइनस एरेक्टिकस जो एक प्लांट है, इसका सीड 10,000 ईयर तक डोरमेंसी में रह चुका है। ये एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल अपने लिए बहुत मस्ट हैं, है ना। अदर एग्जाम्पल्स तो अपन लेते ही हैं, बट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स अपने को लेना कंपलसरी है क्योंकि इनमें से ही 1 मार्क के क्वेश्चंस ज़्यादा आपके लिए फॉर्म होकर आ जाते हैं। एक रिसेंट एग्जाम्पल और एनसीईआरटी में दे रखा है डेट पाम का फूनिक्स डक्टाइलिफेरा, है ना। तो जो फूनिक्स डक्टाइलिफेरा है ये किंग हेरोड के पैलेस में सबसे पहले इसको एग्जीबिशन के टाइम पर देखा गया था। दे हैव बीन अंडर डोरमेंसी 2000 ईयर्स, मतलब ये 2000 साल तक डोरमेंसी पीरियड में ये भी रह चुका है। ये सब एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए हैं सीड के। अब आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या है, जैसे अपन ने पढ़ा पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, वैसे ही विदाउट फर्टिलाइजेशन जब सीड की फॉर्मेशन होती है विच इज़ कॉल्ड एपोमिक्सिस। नाउ सीड की फॉर्मेशन किसका रिजल्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट है ना, और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस तो हुआ है
बट सीड की फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हुई है, सो इट इज़ द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मीन्स एपोमिक्सिस एक ऐसा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉपी या मिमिक करता है ना। इसके लिए अपन ग्रास फैमिली या एस्टरेसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, बट सम केसेस अपन यहाँ पर सम ऑफ द केसेस यहाँ ले सकते हैं, जैसे मैंगो एंड सिट्रस में ऑब्जर्व किया कि एम्ब्रियो की सराउंडिंग में जो न्यूसेलस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, एम्ब्रियो की सराउंडिंग में जो न्यूसेलस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ हेडिंग डाल देती हूँ मैं, आप जिससे जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रियोनी, ये दो को अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अपन बात कर रहे थे कि जैसे सम एग्जांपल्स अपन ने मैंगो और सिट्रस प्लांट के लिए हैं, इनमें जो इन ओव्यूल के सराउंडिंग में कहना चाहिए एम्ब्रियो के सराउंडिंग में जो न्यूसेलस सेल्स की जो न्यूसेलस की सेल्स प्रेजेंट थी, ऐसा कह सकते हैं अपन, आफ्टर सम टाइम ये सेल डिवाइड होना स्टार्ट कर देती हैं, और डिवाइड होना स्टार्ट कर देती हैं तो क्या होता है, एंड एम्ब्रियो सेक के अंदर घुस जाती हैं, इस एम्ब्रियो सेक के अंदर घुस जाती हैं। अब इस एम्ब्रियो सेक के अंदर चली गई तो ओव्यूल के अंदर लॉट ऑफ एम्ब्रियो सेक बन जाते हैं, और लॉट ऑफ एम्ब्रियो सेक बन जाते हैं तो उतने ही सीड भी होंगे, तो इट इज़ कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी, मतलब उसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो हो गए। और मैनी एम्ब्रियोज व्हेन द कंडीशन ऑफ मैनी एम्ब्रियोज इन सिंगल ओव्यूल, इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं वाटरमेलन के अपन देखा है मोस्टली, है ना, डेली लाइफ में अपन देखते ही हैं इसको। तो कंडीशन ऑफ मैनी एम्ब्रियोज इन सिंगल एम्ब्रियो, एग्जांपल मैंने क्या लिया, वाटरमेलन, सिट्रस प्लांट, मैंगो, है ना। अब एक चीज़ और आपके उसमें दे रखी है कि जो एपोमिक्टिक सीड हैं वो फॉर्मर्स के लिए कैसे यूज़फुल हैं, तो ये भी अपन देख लेते हैं कि फॉर्मर्स के लिए कैसे यूज़फुल है। तो फॉर्मर्स को अपन देखते हैं जो न्यू डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को ऑब्टेन करने के लिए एवरी ईयर क्या करना पड़ता है, इनको हाइब्रिडाइजेशन करवाना पड़ता है, और ये जो है एपोमिक्टिक सीड को यूज़ करते हैं उसके लिए। और यदि इनको यूज़ करते हैं तो जो एक्सपेंसेस होते हैं सीड को परचेज करने में, उसका भी इनका खर्च बच जाता है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर है, यदि उसको जनरेशन टू जनरेशन लॉन्ग टाइम तक अपन उसको हाइब्रिडाइज कराते रहेंगे तो, और बार बार हाइब्रिडाइजेशन कराने से क्या होता है, कई बार मतलब समटाइम्स जो सेम फीचर्स जो लास्ट टाइम जो फीचर्स आए थे, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम इस टाइम भी इन दिस ईयर में भी आए। तो ये कैसे बेनिफिशियल हैं फार्मर्स के लिए कि उनको जो है बार बार एवरी ईयर हाइब्रिडाइजेशन नहीं कराना पड़ता, और दूसरा जो इसका खर्चा है एक्सपेंसिव जो है सीड्स को परचेज करने का, वो भी उनका बच जाता है ना। सो ये टू जो बेनिफिशियल हैं, टू टाइप से ये बेनिफिशियल हैं किसके लिए, फार्मर्स के लिए। कौन, एपोमिक्टिक सीड, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर अपन ने इस चैप्टर में शायद 1 बाय 1 आई थिंक हर टॉपिक को कवर कर लिया है, और एनसीईआरटी के भी अपन ने एग्जाम्पल्स सारे इसमें ले लिए थे, ठीक है ना। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को डाल दीजिए, मैं उसमें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।